बहुत समय पहले मध्य भारत की धरती पर एक ऐसा राजवंश उभरा जिसने इतिहास में अपना नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखवा दिया। और वह राजवंश था चंदेल वंश। यह कहानी शुरू होती है 9वीं शताब्दी से, जब बुंदेलखंड की वीर भूमि पर एक युवा शासक ने स्वतंत्रता का सपना देखा। उस समय उत्तर भारत में कई बड़े राजवंश सत्ता के लिए संघर्ष कर रहे थे। इन परिस्थितियों में चंदेल वंश ने अपनी शक्ति और बुद्धिमत्ता से धीरे धीरे एक मजबूत राज्य की नींव रखी। कहा जाता है कि चंदेल वंश की स्थापना चंद्रवर्मन ने की थी। शुरुआत में वे गुर्जर प्रतिहार वंश के अधीन सामंत थे, लेकिन समय के साथ उन्होंने स्वतंत्र राज्य स्थापित कर लिया। उनकी राजधानी बनी खजुराहो, जो आगे चलकर कला और वास्तुकला का अद्भुत केंद्र बना। चंदेल वंश का असली उत्कर्ष तब हुआ जब राजा यशोवर्मन और बाद में दंगदेव ने शासन संभाला। यशोवर्मन ने शक्तिशाली दुर्ग कलिंजर पर अधिकार कर लिया। यह किला उनकी सैन्य शक्ति का प्रतीक बन गया। दंगदेव के समय चंदेल साम्राज्य अपनी चरम सीमा पर पहुंचा। राज्य की सीमाएं दूर दूर तक फैल गईं। व्यापार, कला और धर्म का विकास हुआ। चंदेल शासकों ने सिर्फ युद्ध ही नहीं जीते, बल्कि उन्होंने संस्कृति और स्थापत्य में भी अमर कृतियां रची। खजुराहो के मंदिर आज भी उनकी कला और भक्ति का प्रमाण हैं। इन मंदिरों की भव्य मूर्तियां, बारीक नक्काशी और वास्तुशिल्प उस समय की समृद्धि और उच्च कला का परिचय देती हैं। यह मंदिर केवल धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि जीवन के विविध पहलुओं कलात्मक चित्रण भी है। 11वीं-12वीं शताब्दी में चंदेलों को बाहरी आक्रमणों का सामना करना पड़ा। विशेषकर महमूद गजनवी के आक्रमण ने राज्य को कमजोर किया। धीरे धीरे उनकी शक्ति घटती गई और अंततः दिल्ली सल्तनत के उदय के साथ उनका प्रभाव समाप्त हो गया। चंदेल वंश केवल राजवंश नहीं था, बल्कि साहस, कला और संस्कृति का प्रतीक था। आज भी जब कोई खजुराहो के मंदिरों की भव्यता देखता है और कलिंजर के किले की दीवारों को छूता है, तो उसे उस वीर और लोकप्रिय वंश की याद आती है जिसने मध्य भारत को गौरव प्रदान किया।